बिजनेस अड्डा। तो आज मैं आपने पहली क्लासेस में देखा होगा कि मैंने काफ़ी हद तक आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपकी मीनिंग मैनेजमेंट के स्कोप, यहाँ तक कि कैरेक्टरिस्टिक्स और आप ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट के देख चुके हो। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले जान लेते हैं कि इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट के क्या क्या है। चलिए आइए इस पर हम गौर देते हैं। सबसे पहले जो हमारा आता है वो है हमारा अचीविंग ग्रुप गोल। जी हाँ, सबसे पहले हमारा क्या है, अचीविंग ग्रुप गोल। सेकंड हमारा आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। जैसे कि आपने एफिशिएंसी और एफिशिएंट को, एक एफिशिएंट होता है हमारा, एक एफिशिएंसी होता है। तो आपने हम एफिशिएंट के बारे में और एफिशिएंसी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर एफिशिएंसी की। थर्ड पॉइंट है हमारा क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है कि चेंजेस होना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर। और इसी तरीके से हमारे ये दो पॉइंट हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी। हाँ, किस तरीके से जो मैनेजमेंट है, एक फर्म है, वो सोसाइटी के अंदर वर्क किस तरीके से करती है। ऐसे ही हमारा फिफ्थ पॉइंट है हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमने ये ऑब्जेक्टिव भी पहले पढ़ रखा है, तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आइए चलिए समझते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, समझिए। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप ऑफ गोल। हाँ, यहाँ पर हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक मैनेजर जो कि नाम है जिसका ए, और जो कि एक मैनेजर है, ये एक ए पर्सन है और जो कि एक मैनेजर है। मैनेजर ये एक अकेला बंदा, इंडिविजुअल बंदा पूरे गोल को अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि इसका मेन जो वर्क होता है वो इसको एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा कराना होता है। क्या होता है? पूरा कराना होता है। तो इसमें लिखा है मैनेजर, एक मैनेजर क्रिएट्स टीम। एक जो मैनेजर होता है वो अलग अलग एक टीम को बनाता है एंड कोऑर्डिनेट, और एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है। एंड कोऑर्डिनेट, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करता है इंडिविजुअल गोल विद ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज के लिए करता है वो बात करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल। जैसे कि मान लो हमारी कंपनी के अंदर एक मैनेजर है, तो वो बंदा क्या करता है कि एक टीम बनाता है। एक टीम बनाता है जिसमें कि मान ले हम 4 ए बी सी, ये 3 पर्सन है। ये टीम बनाता है, फिर इसके बाद ये बनाता है हमारी टीम, और उसके बाद ये करता है इन लोगों को कोऑर्डिनेट, और वो भी किसके लिए? सिर्फ एक गोल को पूरा करने के लिए। और वो गोल कौन सा है हमारा? ऑर्गेनाइजेशनल गोल। पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया। चलिए अब मैं आपको दूसरे पॉइंट है हमारा इंक्रीज एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब हमने जाना था टू मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट। हम यहाँ लिख लेते हैं एफिशिएंसी का मतलब था हमारा मिनिमम कॉस्ट और मैक्सिमम आउटपुट, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। मिनिमम कॉस्ट मैक्सिमम आउटपुट। तो ये मैनेजमेंट का इंपोर्टेंस सेकंड पार्ट है, सेकंड स्टेप है, जिसका नाम है इंक्रीज एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इज द बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट। इसका मतलब है कि कॉस्ट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, रिड्यूस कॉस्ट, और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो इंक्रीज एफिशिएंसी का मतलब क्या आया हमारा कि रिड्यूस कॉस्ट करना और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। तो आपको सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया होगा इसका। चलो हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तो अब हमारा आता है थर्ड, क्रिएट डायनेमिक फंक्शन। क्रिएट डायनेमिक फंक्शन, क्रिएट डायनेमिक का मतलब है यानी कि चेंजेस होना एनवायरनमेंट के अंदर, चेंजेस इन एनवायरनमेंट।
तो इसका काम क्या होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे जो चेंजेस होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो मैनेजर क्या करता है, इस चीज को एडेप्ट करता है और उसी तरीके से अपने मैनेजमेंट के फंक्शंस को चेंज करता है एनवायरनमेंट के थ्रू, और उस सारी चीजों को और चेंज कर देता है अपने गोल्स को और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को पूरा करने के लिए अपने डायनेमिक फंक्शन का यूज करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है वैसे वैसे मैनेजर की एक जो प्रोसेस होता है वो चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के थ्रू। अब आता है हमारा अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, क्योंकि पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने पढ़ा था कि वर्कर्स को लेकर, एम्प्लॉयर को लेकर, इन सब चीजों को लेकर होता है, जिसमें कि हमारा आ जाता है लीडरशिप, मोटिवेशन और वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल। वर्किंग टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल, इसमें क्या होता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया जाता है लीडरशिप मतलब उनको वर्कर जो है उनको लीड करके, मोटिवेशन करके, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को एक साथ पूरा कर सकें, उसे कहते हैं हम अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने पहले ही पढ़ रखा था, इससे पहले तो आपको बेटर और समझ में आ जाएगा। अब इसके हम आते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी के बारे में जान लेते हैं। मैनेजमेंट हेल्प डेवलपमेंट प्रोड्यूसिंग गुड्स क्वालिटी। देखो, डेवलपमेंट सोसाइटी का मतलब होता है गुड क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट एट अ रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल प्राइस पे किसी भी प्रोडक्ट को देना, और काफी चीजें इसमें हमारी हो जाती है। देखो, मैनेजमेंट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, प्रोड्यूसिंग गुड्स क्वालिटी प्रोडक्ट, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जैसा कि हम लोगों ने उस प्रीवियस वीडियो में पढ़ रखा था कि जैसे कि डेवलपमेंट सोसाइटी के लिए क्या वेलफेयर करती है एक मैनेजर, उसी तरीके से इसमें भी डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी होता है। तो चलिए आज की क्लासेस अपने यहीं खत्म करते हैं, और आगे कंटिन्यू रखने के लिए कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे कमेंट करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।